श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है। वैशाख के महीने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। साथ ही कल चतुर्थी तिथि पड़ रही है। अगर आप वैशाख आपकी महीने में महादेव को सिर्फ एक लोटा जल अपने घर का अर्पित करते हैं तो महादेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से और लाभकारी उपाय बताएंगे। इस वीडियो में एक बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे जो आपके बच्चों की तरक्की के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें तो इस उपाय को वैशाख के माह में सभी लोगों को अपने बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। आज के ये 3 उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो सके। दोस्तों, इन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी के नए नए उपायों की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे, आपके बच्चे को बल, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति हो, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों की उन्नति देखना चाहता है और अपने बच्चों की उन्नति के लिए वो सब कुछ करते हैं। अगर आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, यानी आपके बच्चे को ज्ञान नहीं है, सही से बोल नहीं पाता, किसी से बात नहीं कर पाता, आपके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल ही मंद बुद्धि का है, या आपका बच्चा गलत रास्ते में भटक गया है, आपका कहना नहीं मानता है, गलत संगत में पड़ गया है, आपके बच्चे बात बात पर गुस्सा करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, या उस बच्चे का मन शांत नहीं रहता है, आपके बच्चे में बल, बुद्धि, विवेक की बहुत कमी है, आपका बच्चा बिल्कुल मंद बुद्धि का है, तो गुरुदेव ने कहा है कि इस उपाय को अगर घर का कोई भी सदस्य कर लेता है तो आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो इस उपाय को करने से आपके बच्चे को बल, बुद्धि, विद्या, विवेक की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लिए में अपने घर से शुद्ध जल लेना है और फिर उस लोटे में 7 अक्षत के दाने डाल दें। अक्षत के दाने कहीं से टूटे हुए ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। केतकी के पुष्प को छोड़कर आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं और फिर इन 5 पुष्प को उस लोटे में डाल दें। और आपको 3 दूर्वा घास लेना है। दूर्वा घास आपको लंबी लेना है जिसमें कम से कम 3 गांठें हो और फिर उस लोटे में डाल दें। और फिर उस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए। और फिर उस लोटे को इस तरह से पकड़ना है कि लोटे का मुख्य आपके विपरीत हो और फिर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल धीरे धीरे करके अर्पित कर दें और फिर अपने बच्चा का नाम और बोलकर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके बच्चे को बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होगी। अगर आपका बच्चा मंद बुद्धि का है तो आपको इसका असर 24 घंटे में दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय वैशाख माह का बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर परिवार में धन टिकता ही नहीं है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, कर्ज की समस्या को लेकर आपका पूरा परिवार बहुत परेशान रहता है, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाए, तो इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके घर में किसी को कोई भी पुराना रोग है, कितना भी बड़ा रोग हो, तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप धन संपदा के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको शिव मंदिर से जल लेकर नहीं आना है। और अगर आप यह उपाय किसी भी रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे वह उधर से जुड़ा कोई रोग हो, या पेट में बहुत दर्द होता हो, या किसी को खाना सही से नहीं पचता हो, तो इस उपाय को कर लेने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र देना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं।
और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर किसी शिव मंदिर चले जाना है और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस बेलपत्र को उस लोटे में थोड़ा सा डुबो देना है। आपको बेलपत्र पूरा नहीं डुबोना है, थोड़ा सा जल में डुबोना है और फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर इस तरह से अर्पित कर देना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो और फिर उस एक लोटे जल के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है। और अगर आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जल जो जलाधारी से बहकर आता है उसे लेकर घर आ जाना है और उस जल का आगमन कर लेना है। अगर आप धन संपदा के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको शिव मंदिर से जल लेकर नहीं आना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, आपकी वह मनोकामना बाबा पूर्ण कर देंगे। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप यह उपाय वैशाख के महीने में कर लेते हैं, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपकी कैसे भी कोई मनोकामना हो, चाहे वह धन संपत्ति के लिए हो या आपके बच्चों की विवाह के लिए हो या आपकी नौकरी के लिए हो या आपके यश सौभाग्य प्राप्ति के लिए हो, आपकी कैसे भी कोई मनोकामना हो, जो मनोकामना आपकी काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को वैशाख के महीने में कर लेने से आपकी वह मनोकामना अगले महीने तक बाबा पूर्ण कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपके आंकड़े का एक पुष्प लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आंकड़े का पुष्प आपको जो हल्के नीले रंग का होता है सिर्फ वही वाला लेना है, क्योंकि आंकड़े का पुष्प हल्का गुलाबी और सफ़ेद रंग और हल्का नीले रंग का होता है, तो आपको सिर्फ नीले रंग का ही पुष्प लेना है। और आपको एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी मंदिर चले जाए और फिर उत्तर की ओर फेस करके बैठ जाए और फिर मंदार के पुष्प को माता पार्वती के कटी भाग में स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर उस एक लोटे जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय वैशाख महीने के खास उपाय है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।